आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अगर मुझे और तुझे जिंदा रहना है तो राघव को मरना होगा। राघव मरेगा तभी हमें रीत रिपोर्टर से छुटकारा मिलेगा। अगर ये मेरे सवालों के जवाब दे दे और मुझे बता दे कि इन्हें ये हुडी कहाँ से मिली है और उस रात हिट एंड रन केस वाली रात ये कहाँ थे, तो मैं इनसे और कोई सवाल नहीं पूछूंगी। ठीक है, तुम सब यही रुको। क्या हो रहा है यहाँ? तेरी पत्नी तमीज भूल गई है, ये हो रहा है इस घर में। तेरी पत्नी भूल गई है कि बड़ों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए। तभी तो रोज रोज नया बखेड़ा शुरू करती है, नई सुबह के साथ नया इल्जाम लगाते हैं वीरेन पर। अब इसे यह जानना है कि वीरेन के पास ये वाली हुडी कैसे आई। ये लो, ऐसे आई। ये इसलिए आई क्योंकि मैंने अपने तीनों बेटों के लिए सेम हुडी ली थी। राघव और प्रतीक के पास भी सेम ही हुडी है और ग्वालियर के आधे से ज्यादा रईसों के घर में तुम्हें ये हुडी मिलेगी। ये सबूत काफी है या अब तुम प्रतीक और राघव पर भी इल्जाम लगाओगी? हे माता रानी, कहीं ऐसा तो नहीं रही थी कि तुम्हें लगता है कि मेरे तीनों बेटों ने साजिश करके मॉर्ग से अनमोल की बॉडी को चुराया था? बुआ जी सही कह रहे हैं। ये हुडी वीरू भैया के पास होने का मतलब ये नहीं है कि वो गुनहगार है। तेरे समझने से कुछ नहीं होता ना राघव, इसे समझना होगा। लेकिन इसका दिमाग सड़ गया है। ये अपने सड़े हुए दिमाग से रोज घटिया घटिया मनगढ़ंत कहानियां बनाती है और वीरेन को फंसाने की कोशिश करती है। जिस तरह इसने वीरेन पर निशाना साधा हुआ है ना, उसे इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते बेटा, पागलपन कहते हैं, पागलपन। आपके बेटे भी कोई दूध के धुले नहीं है बुआ जी। और वैसे भी पुलिस भी उन्हीं लोगों के साथ इन्वेस्टिगेट करती है जिनका क्रिमिनल पास्ट हो, तो मैंने इन पे शक करके कुछ गलत नहीं किया। मैंने वही किया जो इस केस के सुराग ने मुझे दिखाया। वाह वाह रीत वाह, तुमने हमारे घर को गुनहगारों का घर बना दिया है। कभी तुम मुझ पे उंगली उठाती हो, कभी वीरेन पे उंगली उठाती हो, कभी उन्नति पर उंगली उठाती हो। अगर हम लोग इतने बुरे हैं, घर इतना खराब है, तो क्यों रहती हो यहाँ? चले क्यों नहीं जाती यहाँ से? हम बुरे हैं, मुजरिम हैं और दूध की धुरी तो बस तुम हो। एक काम कर राघव, पुलिस बुला, हथकड़ियां लगवा दे हमें। नहीं, फांसी पर चढ़ा दे, क्योंकि रोज रोज अपने ही घर में बेइज्जत होना, शर्मिंदा होना अब बर्दाश्त नहीं होता। बुआ जी आप प्लीज। बस इस बात को यहीं खत्म करो, मत चलो यहाँ से। नहीं, ऐसे कैसे चली जाएगी? इतना बड़ा इल्जाम लगा है वीरेन पर, सॉरी बोलना तो बनता है। बुआ जी ये सब नहीं करते हैं ना, और वीरू भैया भी तो कितने उल्टे सीधे काम करते हुए पकड़े गए, तो रहने दीजिए। क्या हो गया है तुझे बेटा? बुद्धि पर बल पड़ गए। तू जानता है जब वीरेन सच में गलती करता है तो मैं उसे उसकी सजा देती हूँ, पर ये बिना बात हर छोटी छोटी बात पे हमें मुजरिम ठहराती है और तू बस चुपचाप इनका साथ देता रहेगा। मुझे माफ कर दीजिए बुआ जी, किसी पे भी गलत आरोप लगाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I'm sorry.
चलिए राघव। सीमा, अगली बार मुझे गिफ्ट देने से पहले ना मुझसे एक बार पूछ लिया करो। गिफ्ट तुझे चमन्ने देने लायक भी नहीं है तू। चल वीरेन। क्या हुआ माँ? सुन, स्टोर रूम से रस्सी लेकर आ जा। हाँ दरवाजा बंद कर। देख नीचे एक पेटी है, रस्सी फेंक। वो जो पेटी दिख रही है रंग उसे बाहर निकाल। हाँ अब खींच 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 खींच, थोड़ी भारी है। हाँ हाँ छोड़, पकड़। रीत बहुत तेज है माँ, रोज एक नया सबूत ढूंढ लेती है मेरे खिलाफ। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आप हैरान मत होना अगर उसने मुझे अनमोल के केस के लिए जेल में भिजवा दिया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है उसे हुडी मिली कहां से, और उसे हुडी का लोगो तक याद था। ऐसा लगता है उसकी जिंदगी का एक मकसद है मुझे जेल भेजना। और आप इस कचरा पेटी में ढूंढ क्या रहे हो माँ? ये क्या है माँ? कुछ तो बताओ क्या है, क्या कर रहे हो माँ? कुछ तो बोलो। आप क्या करने वाले हो? आप होश में तो हो? वीरेन, बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। राघव और रीत को रोकने के लिए मुझे राघव की जान लेनी पड़ेगी। आप राघव को यहाँ हमारे घर में मारना चाहते हो? आप भूलो मत माँ, सबसे पहला शक आप ही के ऊपर जाएगा। और राघव ने तो अभी तक वसीयत के पेपर्स भी साइन नहीं किए। वो मर गया तो सब कुछ चला जाएगा, कुछ हमारे हाथ नहीं लगेगा। किसने कहा कि मैं राघव को घर के अंदर मारना चाहती हूँ? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में। काम डाउन रीत। देखो मैं जानता हूँ तुम अनमोल के गुनहगार को ढूंढना चाहती हो, लेकिन जज्बात में बह के जल्दबाजी मत करो। अभी हमारे लिए ये पता लगाना ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे पापा का कातिल कौन है, और वो हमें आज शाम 4 बजे तक पता चल जाएगा। हाँ राघव, और अब मुझे कोई डर भी नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। अगर मुझे खुद को इस सबसे दूर रखना है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। क्या है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले ही लोग खूनी का इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें लगेगा कि वो वहां जरूर आएगा। और इससे पहले कि राघव मेरा नाम पूरी दुनिया के सामने बाहर लाए, मैं ही कर दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये मेरा किया हुआ है। और आपको पूरा भरोसा है कि राघव आप ही का नाम लेगा? मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं चांस नहीं ले सकती, मैं खतरा नहीं उठा सकती। अगर मुझे और तुझे जिंदा रहना है तो राघव को मरना होगा। राघव मरेगा तभी हमें रीत रिपोर्टर से छुटकारा मिलेगा।